क्योंकि हम सुनने के लिए तैयार हैं। दया कर, अनुग्रह कर, करुणा कर, यीशु के नाम से आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद का बड़ा शुक्र करते हैं आज की बड़ी दया के लिए, अनुग्रह के लिए और करुणा के लिए, क्योंकि वही राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, सनातन काल का यहोवा और ईश्वरों का परमेश्वर है। जैसे कि आप सबके सामने एक वचन हाईलाइट हो रहा है और ज्यादा बड़ी आयत नहीं, बहुत छोटी सी आयत है और पूरी एक आयत केवल एक ही चीज सिखा रही है, देना। अपने जीवन से प्रभु को देना। बोले हालेलुया। अपने जीवन से सारी महिमा प्रभु को देना, अपने जीवन से सारा गौरव प्रभु को देना, अपने जीवन से हर सांसों के द्वारा उसको धन्यवाद देना। आज की शाम कई रूप से और कई पैमानों में मैं और आप परमेश्वर को देना सीखेंगे, क्योंकि देने वाला मनुष्य कभी भी खाली हाथ लौटकर नहीं जाता। जिसने अपना जीवन परमेश्वर को दिया, प्रभु ने उसे सामर्थ्य से भरा। जिसने प्रभु की महिमा के लिए अपना समय दिया, प्रभु ने उसको आशीषित किया। जिसने अपना धन प्रभु को दिया, खुदा ने उसके भंडारों को ब्लेस किया। बोले प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज की शाम परमेश्वर का वचन मुझे और आपको यहां सिखाता और समझाता है। लूका की इंजील और उसका 6 अध्याय। लूक chapter 6 and the verse is 38. The page number is 92. Luke chapter 6 and the verse 38. एक व्यक्ति कोई इस वचन को पढ़े। मैं पढ़ूंगी लूका 6 उसकी 36वीं आयत वो 38। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। जो लोग पूरा नाप दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। बस इस आयत में शुरू के 2 शब्द हमारी बहुत सी आशीषों को खोलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको पता है, जब मनुष्य की आशीषें रुक जाती हैं या बंद हो जाती हैं, चाहे किसी भी कारण से हुई हो, उन आशीषों को खोलना फिर अनिवार्य है, जरूरी है। बहुत से लोग कहते हैं प्रभु मुझे आशीष नहीं दे रहा, मेरे परिवार को आशीष नहीं दे रहा, मेरे जीवन में उसकी बरकतें नहीं आ रही, मेरे घराने में उसकी बरकतें नहीं आ रही, मैं फलवंत नहीं हो रहा, मेरे बच्चे फलवंत नहीं हो रहे। उसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण है। यदि आपके जीवन में आशीष नहीं आ रही, बरकत नहीं आ रही, शांति नहीं आ रही, छुटकारा नहीं आ रहा, तो कहीं ना कहीं आप चूक रहे हो। क्या कर रहे हो? चूक रहे हो वचन को पूरा करने में। बोले हालेलुया। और याकूब इस बात को सिखाता है कि जो कोई वचन में नहीं चूकता वो सिद्ध मनुष्य है। क्या? जो कोई वचन में नहीं चूकता वो सिद्ध मनुष्य है। और यदि आप वचन में कहीं ना कहीं चूक रहे हो तो इसका मतलब आप उसकी आशीषों से वंचित हो रहे हो, उसकी आशीषों से आप अभी रुके हुए हो।
कारण परमेश्वर का वचन नियम और कानून के ऊपर आधारित है। किसके ऊपर? नियम और कानून के ऊपर। और जब आप वचन पढ़ेंगे, शुरू से लेके अंत तक आप वचन पढ़िए, व्यवस्था विवरण पढ़िए, ले व्यवस्था पढ़िए, उसके अंदर परमेश्वर ने नियम और कानून के लिए मुझे और आपको बताया और सिखाया। जब मूसा इजरायली कौम को मिस्र देश की गुलामी से निकाल के लेके आ रहा है और वो जंगल में यात्राओं को कर रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, हर कदम पे परमेश्वर ने वचन दिए, हर कदम पे परमेश्वर पूरा होता है। पहला कदम किसका है? बोले हालेलुया। पहला कदम किसका है? आप आशीष प्राप्त करना चाहते हैं? क्या आपका कदम है? आप बरकतें प्राप्त करना चाहते हैं? क्या आपका कदम बढ़ा हुआ है? आप उद्धार प्राप्त करना चाहते हैं? क्या आपने अपना एक कदम बढ़ाया? इस आयत को खोल के रखिएगा और एक पद निकालिए, याकूब 4:8। याकूब की पत्री 4 अध्याय और 8वां पद। मैं आज आपको सिखाऊंगा कि वचन किस रूप से आपकी लाइफ के अंदर काम करता है। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। यानी कि जब ये वचन हमने पढ़ा तो यहां 2 कदम मुझे और आपको दिखाई दे रहे हैं। 2 कदम, एक मनुष्य का और एक प्रभु का। समझिए बात को, याकूब 4:8 खोल के रखिएगा। 2 कदम यहां आपको दिखाई दे रहे हैं। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। यानी कि कोई है जो आपके लिए अपना कदम बढ़ाने को तैयार है, कोई है जो आपको देने को तैयार है, कोई है आपको चंगाई देने को तैयार है, कोई है आपको छुटकारा देने को तैयार है, कोई है आपके बिगड़े हुए कामों को बनाने के लिए तैयार है, कोई है जो आपके यूट्रस को हील करने के लिए तैयार है, कोई है जो आपको सफल करने के लिए तैयार है, कोई है आज की शाम जो आपकी तरफ अपना कदम बढ़ाने को तैयार है, लेकिन अभी उसके कदम रुके हुए हैं। क्यों रुके हुए हैं उसके कदम? क्यों? वो अभी इंतजार कर रहा है। क्या कर रहा है? इंतजार कर रहा है। वो अपना कदम बढ़ाने से पहले वो इस बात का इंतजार कर रहा है कि जिसके लिए मैं कदम बढ़ाने के लिए जा रहा हूं, क्या वो मेरी तरफ आने के लिए तैयार है या नहीं। दिया करो, इसका मतलब पहला कदम किसका उठ रहा है? परमेश्वर का या कलीसिया का? बताइए, पहला कदम किसका? वो कह रहा है दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। कदम 2 है। पहला कदम किसका बढ़ा? कलीसिया का, सुनने वाले का, मानने वाले का। याकूब 4:8 जरा पढ़िए। यहां इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर के निकट आओ, परमेश्वर के निकट आओ, निकट आओ। यानी कि पहला कदम आपका बढ़ रहा है। किसके तरफ? परमेश्वर, देने वाले की तरफ। पहला कदम आपका, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। तो वो भी, सुनिए बात को,
कंडीशन को समझिए, वचन किस चीज पर काम कर रहा है, समझ में आ रही है कंडीशन? परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। तुम्हारे निकट आएगा। जोड़िए इसको लूका से। अब दिया करो तो तुम्हें भी। हालेलुया, समझ में आ रही है बात? परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी, दिया करो तो तुम्हें भी। यानी कि पहला कदम कलीसिया का है खुदा के प्रति, परमेश्वर के चरणों में, उसकी हुजूरी में। हम कहते हैं प्रभु नहीं दे रहा, प्रभु नहीं दे रहा, प्रभु नहीं दे रहा। ओ मेरे घर को प्रभु आशीष नहीं दे रहा। मेरी सैलरी 50,000 रुपए है, 1 रुपए मेरे हाथ में नहीं बचता, प्रभु आशीष नहीं दे रहा। मेरे बच्चों को प्रभु आशीष नहीं दे रहा। मैं इतना कमाती हूं, ना जाने कहां चला जाता है, प्रभु की बरकत नहीं है। आपको कारण पता है? आपने कभी उसे देना सीखा ही नहीं है। बोले हालेलुया। क्या नहीं सीखा आपने? देना। आपने कभी उसको देना नहीं सीखा। आप कहते हो लोग हमारा आदर नहीं करते, लोग हमें बड़ी तुच्छ निगाहों से देखते हैं। आपने प्रभु का आदर करना नहीं सीखा। यदि आपने प्रभु का आदर किया होता तो आज तुम्हें भी आदर मिल रहा होता। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो 50-50 हजार रुपए, 60-60 हजार रुपए सैलरी कमा रहे हैं, 1-1 लाख रुपए सैलरी कमा रहे हैं, तब भी कैसे दबे हुए हैं? कर्ज। बोले हालेलुया। तब भी वो कर्ज से दबे हुए हैं। यानी कि उनके जीवन पर परमेश्वर की बरकत नहीं है। कारण क्योंकि उनको परमेश्वर के द्वारा मिला ही नहीं। अब प्रभु ने क्यों नहीं दिया? क्योंकि उन्होंने प्रभु को कभी दिया ही नहीं। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। अब यहां बात केवल धन की नहीं हो रही है, यहां बात सबसे पहले हो रही है जीवन की। प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे पहले जीवन की यहां बात हो रही है। खुदा सबसे पहली चीज जो आपसे चाहता है, आपको पता है क्या? तेरा समर्पण। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम्हारा समर्पण। तुम्हारा पहला कदम जो उठे वो समर्पण के साथ उठे। वो तो बात की चीजें सारी की सारी कि प्रभु को 10वां अंश देना है, प्रभु को अपना समय देना है, 2 घंटा 40 मिनट प्रभु को देना है, ये देना है, वो देना है, वो सब चीज सेकेंडरी है। सबसे पहली चीज आपके जीवन का समर्पण। हालेलुया। जिस दिन आप अपने आप को उसके हाथों में समर्पण कर दोगे, बाकी की चीजें खुद ब खुद होने लगेंगी। बोले प्रेज़ द लॉर्ड। बाकी के काम खुद ब खुद होने लगेंगे। हम बहुत बार कहते हैं प्रभु हमें नहीं दे रहा, प्रभु हमें नहीं दे रहा, प्रभु हमें नहीं दे रहा। मैंने आपसे क्या कहा? 2 कदम हैं, एक कलीसिया का, एक प्रभु का। पहला कदम परमेश्वर कलीसिया का चाहता है कि आपका पहला कदम प्रभु के लिए उठे, आपके हाथ उठे, आप भोर में उठे, घुटने टेकें, उसके पास आए। यदि तुम परमेश्वर के निकट आओगे तब वो तुम्हारे निकट आएगा। पहले तुम खुदा को दोगे तब वो तुमको देगा। बोले प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा बड़ा महान है मेरे प्रियो। उसकी योजनाओं को, उसकी युक्तियों को मैं और आप इतनी आसानी से नहीं समझ सकते,
क्योंकि हम लोग कभी उसको समझने का प्रयास नहीं करते। पता है, देने से, अपना जीवन देने से, अपना समय देने से, अपना धन देने से आपकी लाइफ के अंदर कमी नहीं होती, बढ़ोतरी होती है। दरवाजे खुलते हैं। हालेलुया। समय देने से चंगाई के दरवाजे खुलते हैं। मैं आपको दिखा भी सकता हूं वचन के अनुसार। समय, आप यदि प्रभु को अपना समय दे रहे हैं ना, आपके लिए चंगाई के दरवाजे खुलेंगे। आप यदि अपना समय प्रभु को दे रहे हैं, आप छुटकारा पाएंगे। आप अपना समय प्रभु को दे रहे हैं, आप आशीष पाएंगे। उसके खोले हुए दरवाजे को कोई बंद नहीं कर सकता। राजा हिजकिय्याह ना, जब मौत के कगार पे पहुंच गया सब कुछ, वो अपना स्टेटमेंट लिखता है। पता है आपको, अपने जीवन का स्टेटमेंट वो लिखता है। वो कहता है, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने आप को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूं, और जो तुझे अच्छा लगता है वही करता आया हूं। यानी कि उसने अपना समय किसको दिया है? प्रभु ने कहा, तूने अपना समय मुझे दिया है, सुन, मैं तेरे जीवन में 15 साल बढ़ा देता हूं। यानी कि आपका दिया हुआ परमेश्वर को कभी व्यर्थ नहीं ठहरेगा। आपका समय प्रभु को दिया हुआ व्यर्थ नहीं ठहरेगा, उसका प्रतिफल आप पाएंगे। राजा हिजकिय्याह ने उसका प्रतिफल पाया। 15 साल उसके जीवन के बढ़ गए। आप जितना प्रभु को देंगे, अपना समय देंगे, आप आत्मिक होते चले जाएंगे। जितना आप खुदा को समय देंगे, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। आप अपना समय खुदा को देंगे, खुदा आपको और आत्मिक बनाता चला जाएगा, और सामर्थ्य बनाता चला जाएगा, और अभिषेक से भरता चला जाएगा। आपको पता है, हम जो जो चीजें प्रभु को देते हैं, प्रभु उससे मल्टीप्लाई करता है। हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। जो जो चीजें हम प्रभु को देंगे, प्रभु उन सबको मल्टीप्लाई करता है। हमेशा इस बात को याद रखिएगा। जो जो चीज, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं बता सकता हूं आपको। हमारे भाई लोग जितने यहां बैठे हैं, मोस्टली ये लोग अपना फोन खुदा की खिदमत के लिए यूज करते हैं। आपको पता है, हम भी, ये भाई भी, जितने लोग यहां बैठे हैं, मोस्टली हमारा यूथ, जितने लोगों ने, मैंने इस चीज को देखा, जितने लोगों ने अपना फोन खुदा की खिदमत के लिए इस्तेमाल किया है, खुदा ने उनको फोन को अपग्रेड किया है। मानते हो इस बात को? जिन्होंने अपना जीवन प्रभु को दिया, वो अपग्रेड हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। जितनों ने उस खुदा की खिदमत के लिए अपने हाथों को बढ़ाया, वो अपग्रेड हो गए। एक बहन ने एक बार परमेश्वर की खिदमत के लिए अपने हाथों को बढ़ाया, और प्रभु की किसी जरूरत को पूरा करने के लिए उसने कुछ अपने धन की आशीष दी। आपको पता है, आज उसने अपने हाथ को बढ़ाया, कल उसका दोबारा फोन आया। वो शॉक्ड, उसका फोन आता है मेरे पास, यानी ब्रदर मुझे कुछ बात करनी है आपसे। मैंने कहा सिस्टर बताइए। कह रही कि मैंने कल ही खुदावंद के लिए अपने हाथ को बढ़ाया, और मैंने अपना धन प्रभु को दिया, और मैं ये सारे काम करके सो गई। जब अगले दिन मैं उठी और मैंने अपना अकाउंट चेक किया, तो जितना मैंने प्रभु को दिया था उसका डबल पता नहीं कहां से मेरे अकाउंट में आ गया। हालेलुया। कहीं मुझे नहीं पता ये कहां से आया, किसके द्वारा आया। वो गवर्नमेंट सर्वेंट है, वो रिटायर्ड। कहीं मुझे नहीं पता कहां से आया, कैसे आया, कौन सा क्या लगता है, लेकिन जब मैंने प्रभु को दिया, विद इन 24 आवर खुदा ने उससे डबल मुझे रिटर्न किया, और वो बड़ी आनंदित, बड़ी खुश। मैंने उनको ये वचन प्रभु का दिया, मैंने कि प्रभु हमें इस चीज को सिखाता है, जो हर्ष के साथ बोता है
वो हर्ष के साथ काटता भी है। बोले हालेलुया। और वो इस वाली बात को कह भी रहा है कि दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर, उभार उभार कर तुम्हारी गोद में डालेंगे। तुम्हारे जीवन में बरकतें आएंगी, उद्धार आएगा, सैल्वेशन आएगा। आपको खुद पता नहीं चलेगा कि कहां से सारे इंतजाम हो गए। बोले प्रेज द लॉर्ड। कहां से ये सारी चीजें हो रही हैं। आप अपना जीवन, अपनी सांसें, अपने आप को खुदा के हाथों में दे दीजिए। जिस समय आप देना सीख जाएंगे, उस समय से आपके लिए दरवाजे खुलना शुरू हो जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं, देने से, मैं फिर कहूंगा, चाहे जीवन, चाहे समय और चाहे धन, चाहे आपका तन या आपका मन, यदि आप प्रभु को दे रहे हैं ना, खुदा उसे अपग्रेड कर देगा। एक भाई बहुत ज्यादा ड्रिंक करता था और अपने परिवार में बहुत ज्यादा परेशान, परिवार उससे भी परेशान, वो परिवार से परेशान, क्योंकि वो ड्रिंक करना नहीं छोड़ रहा था और परिवार को ये लग रहा था कि ये अब गया तब गया, सारी चीजें नेगेटिव। एक समय उसने वचन सुना, प्रार्थना को रिसीव किया, उसने डिसीजन लिया, मैं अपने आप को खुदा के हाथों में दूंगा। क्या लिया? डिसीजन, मैं अपने आप को खुदा के हाथों में दूंगा। उसने ऐसा किया। वो चर्च में गया और चर्च में लगभग 2 घंटे बैठकर वो खुदा के सामने रोता रहा, रोता रहा, रोता रहा, रोता रहा, प्रार्थना करता रहा। हमारे पास अलीगढ़ आया, मुलाकात हुई, सारी चीजें हुई। और जब उसने अपने आप को, अपना मन, अपनी आत्मा जब प्रभु को दिया, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज वो व्यक्ति पास्टर ट्रेनिंग कर रहा है। अगली साल उस व्यक्ति की पास्टर ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी। वो अब किसी जुआरी, किसी शराबी, किसी नशेड़ी के नाम से नहीं जाना जाएगा, वो जाना जाएगा पादरी साहब के नाम से, वो जाना जाएगा प्रभु के दास के नाम से। हालेलुया। अब लोग उसे तुच्छ निगाह से नहीं देखेंगे, अब लोग उसे आदर की निगाह से देखेंगे। किसने अपग्रेड किया? परमेश्वर ने। कब अपग्रेड किया? जब उसने अपने आप को खुदा के हाथों में दिया। मैं फिर कहूंगा, तन, मन, धन, जीवन, श्वास, शरीर, समय, आप इनमें से जो जो चीजें प्रभु को दे रहे हो ना, प्रभु के लिए दे रहे हो, प्रभु सब कुछ अपग्रेड कर देगा। और हमेशा एक बात ध्यान रखना, अपग्रेड का मतलब होता है आगे बढ़ना, ना कि पीछे आना। हालेलुया। अपग्रेड का मतलब होता है कि नेक्स्ट लेवल में जाना, बढ़ोतरी की तरफ जाना, अच्छे फीचर्स की तरफ जाना, अच्छी आशीषों की तरफ जाना, अच्छी आत्मिक ब्लेसिंग्स की ओर बढ़ना। जैसे कि मोबाइल आप अपग्रेड करते हो और जैसे अपग्रेड करते हो नए नए फीचर्स उसके अंदर ऐड हो जाते हैं, वैसे ही जीवन है। जब आप प्रभु को देना सीख जाते हो ना, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। यानी कि आपके देने से आपके लाइफ के आशीष के दरवाजे खुल जाते हैं। वो बुलाते सभी को जाने वाला चाहिए। वो बुला रहा है, आओ ले जाओ, आओ ले जाओ, आओ ले जाओ। तुम परमेश्वर के निकट आओ, वो भी तुम्हारे पास आएगा। ज़कई ने पहला कदम परमेश्वर को बढ़ाया कि मैं यीशु को देखना चाहता हूं। खुदा ने उसके लिए 4 कदम बढ़ा दिए, यीशु ने 4 कदम बढ़ाए।
जक्कई का एक कदम था, मैं यीशु को देखना चाहता हूं। प्रभु के 4 कदम थे। पहला कदम वो उस पेड़ के नीचे आकर रुक गया। दूसरा कदम वो कहता है जक्कई नीचे उतर गया। तीसरा कदम वो कहता है कि मैं तेरे घर में चलूंगा। चौथा कदम वो कहता है मैं तेरे साथ भोजन करूंगा। पांचवा कदम वो कहता है मैं तेरे जीवन का उद्धार करूंगा। जक्कई का एक कदम, यीशु के 5 कदम। जिस दिन मैं और आप अपना पहला कदम बढ़ाएंगे और उसको देना सीखेंगे, उस समय से आपकी लाइफ की आशीषें खुलना शुरू हो जाएंगी। आपकी लाइफ में बरकतें आना शुरू हो जाएंगी। आपके जीवन में उद्धार के रास्ते खुलना शुरू हो जाएंगे। बोले हालेलुया। आज हमारी बहुत सी आशीषें केवल इसी बातों से रुकी हुई है कि हमने अपने आप को बंद कर रखा है, अपने जीवन को बंद कर रखा है, अपनी मुट्ठी को बंद कर रखा है, अपनी आत्मा को एक ताले के अंदर एक दायरे में बंद कर रखा है। आज सब कुछ स्वतंत्र कर दीजिए। यदि आधा घंटा आपका मन करता है प्रार्थना करने का, आप आधा घंटा प्रभु को दीजिए। 1 घंटा प्रभु को देने का मन कर रहा है, 1 घंटा दीजिए। रात में घुटने टेक कर प्रभु को अपना समय देने का मन कर रहा है, आप रात में अपना समय दीजिए। हालेलुया। जब प्रभु आपसे बातें करें, आप वो समय प्रभु को देना चालू कर दें। प्रभु से बातें करना शुरू करें। और मैं आपको बताऊं, जिस समय आप ऐसा करना शुरू करेंगे, आपकी लाइफ की बरकतें आपके जीवन में आना शुरू हो जाएंगी। जैसे जैसे आप प्रभु में आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे आप अधिकतर समय प्रभु को देंगे, आप अपग्रेड होना शुरू हो जाएंगे। लोग आपको उभारता हुआ आपकी गोद में लाके डालेंगे। आपकी लाइफ की बरकतें, आपके जीवन का छुटकारा, सब कुछ आपको मिलेगा उस यीशु के नाम से। बोले हालेलुया। सब कुछ आपको मिलेगा उस यीशु के नाम से, क्योंकि जो कोई उसके पास आता है वो कभी खाली लौटकर नहीं जाता। मैं फिर कहूंगा, यदि तुम परमेश्वर के निकट आओगे तो वो भी तुम्हारे पास आएगा। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करेंगे। आसमान जमीन के खाली को मालिक, एक बार फिर से खुदावंद यीशु मसीह, मैं धन्यवादित हूं खुदावंद तेरे बड़े उपकार के लिए, तेरी दया के लिए और तेरी करुणा के लिए। खुदावंद हम जानते हैं पिता परमेश्वर कि तू हमें पिता परमेश्वर हर कदम पे ये सिखाता है कि हम अपने जीवन में सबसे प्रथम दर्जा और स्थान तेरे को दे, क्योंकि तू महान, सर्वशक्तिमान, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु